दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकल रही थी तब वो अपने कुछ गाड़ियों और हथियार वहां पर छोड़ छाड़ के भाग गई थी और वो सभी हथियार अमेरिका की नज़रों में या तो पुरानी टेक्नोलॉजी वाले थे या फिर उन हथियारों के कुछ इंपॉर्टेंट सिस्टम जो है वो ख़राब हो गए थे, लेकिन उन्हें जुगाड़ लगाकर काम चलाऊ बनाया गया था और उन्हीं छोड़े हुए हथियारों पर कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने और फिर एक के बाद एक किलो पर कब्जाते चले जा रहे हैं ये तालिबानी। इन हथियारों की वजह से तालिबान की ताकत पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी ताकत को देखते हुए भारत समेत पूरी दुनिया परेशान थी, क्योंकि तालिबानी पहले अफगानिस्तान पर अपना कब्जा बनाते और फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान के साथ लगते देशों पर हमला कर उन्हें कब्जाने की कोशिश करते। उनके इस मिशन को रोकना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए अमेरिका ने आज एक स्टैंड लिया इन तालिबानियों के अगेंस्ट। अमेरिका ने तालिबानियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में अमेरिका ने ज़्यादातर उन्हीं गाड़ियों पर निशाना साधा जो अमेरिका की सेना उन्हें छोड़ गई थी। और इस एयर स्ट्राइक की स्टार्टिंग में अमेरिका ने सबसे पहले अपने ड्रोन का यूज़ किया और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी की और फिर अमेरिका ने अपने बॉम्बर्स भेजे और ये बॉम्बर्स लगातार बॉम्ब गिराते जा रहे हैं। और दोस्तों, खाली गाड़ियों के साथ साथ ये उन गाड़ियों पर भी निशाना साध रहे हैं जिन गाड़ियों में तालिबानी सवार हैं। ऐसा करने से तालिबानियों के लोग जो हैं वो मारे जाएंगे और कुछ हद तक कम हो जाएंगे और साथ ही साथ वो जिन गाड़ियों और हथियारों के नाम पर इतना उछलते हैं वो भी टूट फूट जाएंगे। दोस्तों, ये सब करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान के एयरबेस का यूज किया है। और दोस्तों, हमने आपको पहले एक खबर में बताया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने के लिए साफ मना कर दिया था और मना करने के बाद भी उनके एक्सपर्ट इमरान खान को समझाने में लगे हुए थे कि उन्हें मना नहीं करना चाहिए था और अमेरिका का दुश्मन बनने की बजाय दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन इमरान खान को अच्छी बातें तो समझ में आती नहीं हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से कोई परमिशन नहीं मांगी एयरबेस यूज करने के लिए। पाकिस्तान इस पर कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो जानता है कि भारत तक उसे धूल चटा सकता है तो अमेरिका तो उसे घाट घाट की धूल चटा सकता है। तालिबान अपने मरते लोगों और गाड़ियों को देखते हुए डर गया है और उसने अमेरिका से कहा है कि आप गलत कर रहे हो, आपने हमारे समझौते के बाद भी ये कदम क्यों उठाया? आपने हमें वादा किया था कि आप चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे और हमारे मामले में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपने हम पर ही हमला किया, हमारे बीच हुए एग्रीमेंट को तोड़ा है। इसके बाद हम भी आप पर हमला करने पर मजबूर हैं। लेकिन अब इन तालिबानियों की बुद्धि को कौन समझाए कि समझौते में सिर्फ एक पार्टी अपनी शर्त नहीं रखती बल्कि दूसरी पार्टी भी अपनी शर्त रखती है। और सबसे पहले तालिबानियों ने ही इस एग्रीमेंट को तोड़ा है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि आखिर बदले में अमेरिका ने क्या शर्त रखी थी। अमेरिका ने शांति वार्ता का कहा था कि उनके जाने के बाद वो अफगानिस्तान की सरकार पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने इस एग्रीमेंट को तोड़ा और साथ ही साथ बाकी देशों को भी धमकी दी। ऐसे में अमेरिका भी इस एग्रीमेंट को क्यों माने, इसलिए इन भूखे शेरों को रोकने के लिए अमेरिका को मैदान में आना ही पड़ा और अमेरिका अभी 1000 सैनिकों को अफगानिस्तान में छोड़ आया है। स्पेशली काबुल और कांधार के इलाकों को बचाने के लिए अमेरिका कंटिन्यूसली एयर स्ट्राइक कर रहा है। ऐसे में तालिबान बेशक जड़ से ख़त्म ना हो, लेकिन उनकी रफ्तार जो काफ़ी तेज़ी से हो रही है वो जो है स्लो ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या अमेरिका ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।